हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी के लिए आज हम एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो कितनी होती है ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी, डेरिवेशन से हमें पता चल जाएगा। पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम इसका पीवी और टीएस, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इससे थोड़ी सी प्रोसेस समझने में आसानी होगी। ये हो गया पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम, एक एक्सिस पे प्रेशर ले लिया, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लिया। सेम इसी तरह टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, जिसके एक एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर ले लिया और दूसरे एक्सिस पे मैंने एंट्रोपी ले ली। चलिए, तो पीवी डायग्राम तो हमने जब वर्किंग पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। तो देखते हैं पीवी डायग्राम। ऑटो साइकिल मतलब पेट्रोल इंजन के लिए। पेट्रोल इंजन में, ऑटो साइकिल में 4 प्रोसेसेस होती हैं। 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम जहाँ पे चेंज ना हो, और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है जहाँ पे एंट्रोपी सेम हो, एंट्रोपी चेंज ना हो। ये हो गया कांस्टेंट ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये आइसेंट्रोपिक, ये होता है कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये है हीट सप्लाइड या हीट एडिशन, इसको डिनोट कर रहे हैं QS से। ठीक, ये है एक्सपांशन, कंप्रेशन के बाद होता है एक्सपांशन। और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो गया, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो गया या हीट सप्लाइड हो गया, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो गया, और 4 to 1 हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक, तो ये तो हो गया पीवी डायग्राम। सेम ऐसा ही बन जाएगा टीएस डायग्राम। तो जो पीवी डायग्राम में जो लाइंस 1 और 2, 3 और 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं, तो आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है जहां एंट्रोपी चेंज ना हो। तो जो लाइन 1 और 2, 3 और 4 को डिनोट कर रही हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वो लाइन यहाँ पे वर्टिकल लाइन हो जाएंगी। मतलब आइसेंट्रोपिक का मतलब जो प्रोसेस 1 और 2 है वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। मतलब 1 पे भी एंट्रोपी और 2 पे भी जो एंट्रोपी होगी वो सेम होगी, S1 = S2। ऐसा ही ये बन गया। ठीक है, 1 2 3 4, मतलब 1 और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो यहाँ पे भी ये 1 और 2 है जो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन डिनोट करेगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का मतलब जहाँ पे एंट्रोपी सेम हो। मतलब यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे S1 = S2 आएगा और यहाँ पे S3 = S4 आएगा, जहाँ पे एंट्रोपी चेंज ना हो। ठीक, ये हो गया 2 से 3 हीट एडिशन था। उसके बाद 3 से 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। उसके बाद 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक, तो ये हो गया पीवी डायग्राम और ये हो गया टीएस डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो इसमें 4 प्रोसेस हैं मैं उनके नाम लिख देता हूँ। प्रोसेस 1 to 2, जो 1 से 2 है प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है,
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसे एडियाबैटिक भी बोलते हैं, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं, इसे रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन भी बोलते हैं, कंप्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट प्रोसेस जो है, प्रोसेस 1 से 2 के बाद 2 से 3, तो 2 से 3 जो प्रोसेस है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। सेम प्रोसेस 3 to 4 जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, इसको बोलेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही लिख सकते हैं 4 to 1 के लिए। 4 to 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन की तरफ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं, आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम जो है हमें एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो एफिशिएंसी होती है efficiency of an engine is given by, efficiency को हम, efficiency होती है वर्क डन, कितना काम हुआ है, अपॉन हीट सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई करने पर कितना काम हुआ है, वो होती है। इन दोनों का जो रेशो होता है वो एफिशिएंसी को दिखाएगा, एफिशिएंसी कितनी है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड से निकाल सकते हैं। अब एफिशिएंसी यदि हमें मालूम करना है तो हमें वर्क डन मालूम होना चाहिए और वर्क डन के साथ साथ हमें हीट सप्लाइड मालूम होना चाहिए। ठीक, तो अब हम निकालेंगे पहले वर्क डन और हीट सप्लाइड निकालना है, तब जाके हमें एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो हम पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन निकलेगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन से, हीट रिजेक्टेड मतलब कितनी हीट सप्लाई की और उसमें से कितनी हीट रिजेक्ट हो गई, ये देगा हमें एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें देगा वर्क डन, जितनी टोटल हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, जितनी हीट सप्लाई की उसमें से कितनी हीट रिजेक्ट हुई, वो इस एक्सप्रेशन से हमें वर्क डन मिलेगा। हमें एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क डन चाहिए, हीट सप्लाइड चाहिए। यदि हम वर्क डन निकालने का मतलब हीट सप्लाई निकल जाएगा और हीट रिजेक्टेड निकल जाएगा। तो जब यदि हम वर्क डन निकाल लें तो ये दोनों चीज़ हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल जाएंगे। तो हम पहले वर्क डन निकाल लें, वर्क डन का मतलब हीट सप्लाइड निकाल लें और हीट रिजेक्टेड निकाल लें। तो यदि हम पीवी डायग्राम देखेंगे तो हीट सप्लाइड हमें मिल रही है प्रोसेस 2 to 3 में और हीट रिजेक्टेड हमें मिल रही है प्रोसेस 4 to 1 में। तो हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें, फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन मतलब हमें निकालना है QS की वैल्यू। अब हीट जो है, हीट सप्लाइड दी जाती है mCV डेल्टा T। m का मतलब मास, कितना मास है हीट का, ठीक। CV कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू CV, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। तो हम अभी फ़िलहाल में जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो फॉर 1 kg ऑफ मास कर रहे हैं, फॉर 1 kg ऑफ मास।
इसका मतलब m इज़ इक्वल टू हो गया 1 kg। मतलब जो हीट सप्लाइड है वो m इज़ इक्वल टू 1 CV। अब यदि हम देखें प्रोसेस 2 to 3 की बात हो रही है तो T3 जो होगा हायर टेम्परेचर होगा T2, तो T3 माइनस T2 जो हीट सप्लाइड हो जाएगी वो हो जाएगी T3 माइनस T2, ठीक। और इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर केजी, ठीक। सेम हम निकाल सकते हैं हीट रिजेक्शन, वो निकलेगा फ्रॉम प्रोसेस हीट रिजेक्शन। हमें डायग्राम दिख रहा है 4 to 1 में। 4 to 1 कौन सी प्रोसेस है? 4 to 1 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, और ये दी जाएगी QR से, ठीक। तो QR हीट है mCV डेल्टा T। फिर वही बात, m 1 kg मास के लिए हम ड्राइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन, तो m इज़ इक्वल टू 1 kg, तो QR हीट रिजेक्शन हो जाएगा m की 1 kg CV डेल्टा T, T4 माइनस T1, T4 माइनस T1, ठीक। तो इसकी यूनिट हुई किलो जूल पर केजी। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ और इसको इक्वेशन 2 दे रहा हूँ। अब मेरे पास हीट सप्लाइड भी निकल गया, हीट रिजेक्शन भी निकल गया, मतलब वर्क डन भी निकाल सकते हैं और हीट सप्लाइड भी निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होती है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक। तो वर्क डन मतलब ये हो गया QS हीट सप्लाइड माइनस QR हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड का मतलब QS, ठीक। तो हम इस एक्सप्रेशन को सभी लिख सकते, ठीक। QS अपॉन QS माइनस QR अपॉन QS, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस QR की वैल्यू हम रख देते हैं CV T4 माइनस T1 अपॉन QS की वैल्यू CV T3 माइनस T2, ऐसे ही कुछ था, T3 माइनस T2, ठीक। तो CV से CV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी हो गई 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। ये हो गया एफिशिएंसी टेम्परेचर के फॉर्म में। यदि हमें टेम्परेचर चारों पॉइंट पे मालूम है, T1 PV डायग्राम से देखें, यदि हमें टेम्परेचर चारों पॉइंट 1 2 3 4 पे मालूम है तो हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं किसी भी इंजन की, ठीक। तो मैं इस इक्वेशन को दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं। यदि हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन में टेम्परेचर के फॉर्म में ना पूछ के किसी और फॉर्म में, किसी और फॉर्म का मतलब टेम्परेचर के अलावा कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यदि ऐसा है तो फिर कैसे निकालेंगे, तो आगे हम बढ़ेंगे इस टेम्परेचर को कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। हमने एफिशिएंसी को टेम्परेचर के फॉर्म में निकाल लिया कि यदि हमें चारों पॉइंट्स पे टेम्परेचर पता हो तो हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। यदि क्वेश्चन हमें कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में पूछता है तो हमें एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में भी आनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी को कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में ड्राइव करते हैं। अब हम ले लेते हैं, हमने 2 प्रोसेस कंसीडर कर ली, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन। अब हम 2 प्रोसेस नेक्स्ट जो हैं वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को कंसीडर करेंगे। तो अब चलते हैं नाउ फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2, दैट इज़ 1 to 2 कौन सी प्रोसेस है? ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक, मतलब जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है उसमें जो रिलेशन है वो T2 फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन फाइनल वॉल्यूम रेस्ट टू द पावर गामा -1। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन दिया जाता है। जो टेम्परेचर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेस्ट टू द पावर गामा -1 के आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ठीक, तो यदि हम T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल रेस्ट टू द पावर गामा -1, ये रिलेशन हो गया आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। और यदि हम V1 और V2 को देखें थोड़ा ध्यान से, तो V1 जो है और V2 जो है, तो V2 डिनोट कर रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम को और V1 डिनोट कर रहा है टोटल वॉल्यूम मतलब स्वेप्ट वॉल्यूम को। तो V1 अपॉन V2 जो V1 अपॉन V2 है ये कहलाता है कंप्रेशन रेशो। किसी भी इंजन के लिए इनिशियल वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। हमने जब एफिशिएंसी वर्किंग पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा भी था कि ये जो 1 से यहाँ तक V1 से V2 है ये स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक VS स्वेप्ट वॉल्यूम जहाँ पिस्टन का मूवमेंट होता है, और ये वाला जो वॉल्यूम है वो VC क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो V1 अपॉन V2 कंप्रेशन रेशो कहलाएगा, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम कंप्रेशन रेशो। ठीक, तो हम इस V1 अपॉन V2 को लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R रेस टू द पावर गामा -1। इसी कंप्रेशन को हम T2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं T1 इंटू R रेस टू द पावर गामा -1। सेम इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ 4। सेम हम बोल सकते हैं फ्रॉम प्रोसेस 3 to 4। ये भी रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। ठीक, रेस्ट टू द पावर गामा -1। ठीक, अब देखें थोड़ा डायग्राम में, तो V1 और V4 सेम वॉल्यूम है, मतलब हम लिख सकते हैं V4 को V1 और हम लिख सकते हैं V3 को V2। जो V3 है उसको हम लिख सकते हैं V2, V3 को लिख सकते हैं V2। ठीक, हमने लिया था यहाँ पे 1 to 2, तो जब 1 to 2 लिया था तो T2 अपॉन T1, तो जब हम 3 से 4 ले रहे हैं तो T3 अपॉन T4 होगा। तो थोड़ा सा करेक्शन है छोटा सा, T3 अपॉन T4। ठीक, तो ये T3 अपॉन T4 है, तो ये हो जाएगा V4 अपॉन V3। ठीक, ओके, चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ। ये होगा T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो V4 अपॉन V3 रेस टू द पावर गामा -1। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, तो डायग्राम से देख सकते हैं V4 इज इक्वल टू V1 है। V4 और V1 कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V4 अपॉन V1। ठीक, सॉरी V1 और V4 सेम है और V3 और V2 सेम वॉल्यूम होगा। ठीक, तो आगे बढ़ें, तो V4 को हम V1 लिख सकते हैं और V3 को V1 लिख सकते हैं, V2 लिख सकते हैं। तो यही वाला जो एक्सप्रेशन है T3 अपॉन T4 ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 रेस टू द पावर गामा -1, और V1 अपॉन V2 को हम लिख सकते हैं R कंप्रेशन रेशो। तो T3 की वैल्यू हम R रेस टू द पावर गामा -1 ये हो गया। ठीक, T3 की वैल्यू T4 के फॉर्म में आ गई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ T2 एंड T3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में
T2 और T3 की वैल्यू पुट करने पर। नेक्स्ट है T2 और T3 की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 पहले मैं इक्वेशन 3 लिख लेता हूँ। इक्वेशन 3 थी 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये थी इक्वेशन 1। अब हमने T3 और T2 की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, तो हम T2 और T3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इफ़िशेंसी 1 माइनस, ये तो एज इट इज़ है, T4 माइनस T1। T3 की वैल्यू जो निकाली थी वो है, T3 की वैल्यू है T4 के फॉर्म में r⁻⁻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 ⁻
T1 इंटू आर रेस टू द पावर गामा माइनस 1 ये है। ठीक, इसमें से यदि मैं 1 माइनस इसको एज इट इज़ रखता हूँ, T4 माइनस T1 इसको एज इट इज़ रखता हूँ और नीचे से आर रेस टू दी पावर गामा माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो T4 माइनस T1 बचेगा। तो T4 माइनस T1 से T4 माइनस T1 कैंसिल आउट, तो जो एफिशिएंसी हो गई वो 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू दी पावर गामा माइनस 1, ये हो गई इफ़िशेंसी ऑफ ऑटो साइकिल कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में। इसको मैंने ये लिख दिया, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रेशो। और हमने जो इक्वेशन 3 ड्राइव की थी वो है एफिशिएंसी टेम्परेचर के फॉर्म में। ठीक, तो अब यदि यहाँ पे कंप्रेशन रेशो इंक्रीज़ होता है तो ये जो वैल्यू है ये होल वैल्यू डिक्रीज़ होगी, और यदि 1 में से डिक्रीज़ छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा यदि आर की वैल्यू घटती है, यदि आर की वैल्यू घटती है तो ये जो होल वैल्यू है ये होल वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि 1 में से बढ़ी हुई वैल्यू को माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, क्लियर। तो आर यदि बढ़ेगा तो ये होल वैल्यू आर की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो ये वैल्यू जो पूरी है वो घट जाएगी, छोटी हो जाएगी, और जब छोटी वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक, और यदि इसकी वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू टोटल जो है वो बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये था एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशो के फॉर्म में, और इक्वेशन 3 जो हमने ड्राइव की थी वो है एफिशिएंसी टेम्परेचर के फॉर्म में। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 6 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 6 डिनोट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक, तो ये थी एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की। नेक्स्ट, चलो थैंक यू। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।